चलो, तो एसएससी का हम कर रहे थे मैथ्स का। तो मैथ्स में हमारा अगला टॉपिक है एवरेजेस। तो एवरेजेस हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। एवरेज को हम एक और नाम भी बोलते हैं, वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, याद रहेगा क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये ना अरिथमेटिक मीन। इसका मीनिंग क्या है? अरिथमेटिक मीन बोल लो या एवरेज बोल लो, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपने एक ही काम को 5-7 बार किया, तो सबको मिला के लगभग कितना किया उसको हम बोलते हैं उसकी एवरेज, लगभग। ठीक है, मान लो कि आप 4 चपातियां खाते हो, अगले दिन आपने 3 खाई, उससे अगले दिन आपने 2 खाई, एक दिन आपने 6 खा ली, एक दिन तो आपने 8 खा ली। तो एवरेज अगर आपकी बोलो आपने कितनी खाने, आप सबको प्लस करोगे और कितनी बार खाई उसे डिवाइड कर दोगे, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा एवरेज, कि लगभग आप 4-5 खा जाते हो जी, ऐसे बोलेंगे ना। समझ आ गया? तो जब भी किसी चीज का आइडिया निकालना हो कि वो कितना है, तो हम एवरेज ही निकालते हैं हमेशा। एवरेज एक जरिया है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज का एस्टिमेट ले सकते हैं। ठीक है, उसको शॉर्टकट में मीन बोल लो या फिर एवरेज बोल लो, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ये किसका दे रहा है हमें? एवरेज या मीन का क्या मतलब होता है? तो एवरेज या मीन का क्या मतलब होता है? मान लो कि आपके पास 5 चीजें हैं, तो पांचों को आपने प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। पांचों को प्लस करने के बाद आपने 5 से उसको डिवाइड कर देना है, जो चीज आएगी वो आपका मीन आ जाएगा। तो मीन का क्या सिंबल होता है? एक्स के ऊपर बार डाल देते हैं वैसे, तो आपका मीन निकला है। जितनी भी चीजें उनको प्लस करो और जितनी चीजें थी उस नंबर से डिवाइड कर दो, आपका मीन आ जाएगा। सिंपल। इसमें 5 चीजें, तो 5 से 10 होंगी, 10 100 होंगी, तो 100 जितनी भी चीजें होंगी उससे डिवाइड कर लेना, उसको मीन बोलेंगे या एवरेज बोलेंगे? डिवाइड करना, बस डिवाइड करना, उनको प्लस करके उससे डिवाइड कर देना। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। इतना समझ आ गया? चलो ठीक है। एवरेज वही फॉर्मूला, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही रहेगा। तो फॉर्मूला अपने लिख लो, लिख लिया कि लिखना है? लिखना है, लिखो फिर। फॉर्मूला वही अभी जो बोला मैंने, क्या बताया था मैंने? ये रख ले, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो फॉर्मूला क्या करना है अपने मीन का। फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, जितनी भी चीजें आपके पास, मान लो n चीजें हैं, ठीक है, कितनी है? n थिंग्स है, तो सबको अपने आपस में प्लस करना है। n है तो n लिख लो, है ना, और डिवाइड किससे करेंगे? n से, क्योंकि टोटल कितनी चीजें? n, तो n से उसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे चले? ठीक है, अब आगे की बात ऐसे है, अगली स्लाइड के अंदर में क्वेश्चन पकड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसको अपने करना कैसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 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 दिस। आपने बतानी है एवरेज कितनी है। ठीक है, तो पहले तो देखो चीजें कितनी है, कितनी है वैल्यूज देखो, टोटल गिनती करो कितनी चीजें हैं? 7 है, पक्का कर ली काउंट? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें जो एवरेज का फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? 7 का प्लस करोगे, मैं बस लिखूंगा, आपने प्लस करना है इनको, सबको प्लस करोगे। कर लिया? किससे डिवाइड करेंगे? ठीक है, सबको प्लस करके आपने डिवाइड करना है 7 के साथ। फिर सबको प्लस करो, जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो प्लस करने के बाद 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज का आंसर। ठीक है, करो प्लस सबको। प्लस करके आएगा 3976। चेक करो अपना कि सबका इतना आ रहा है, 3976 आ रहा है सबको प्लस करके। करना है आपने, प्लस करके देखो जल्दी से, फिर मेरे को बताओ कितना आ रहा है। प्लस करने के बाद 7 से उसको डिवाइड भी करना है। 7 से जैसे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 768 आएगा, और वही आपका 568 आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज या मीन। ठीक है, तो बहुत आसान होता है एवरेज निकालना। एवरेज में सिंपल क्या होता है, जितनी भी चीजें उनको प्लस करो और टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से उसको डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज आ जाती है। क्लियर हो गया? प्लस करोगे इतने आएगा,
आसान है वो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और प्लस क्वेश्चन क्या है, एवरेज पे बेस्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। लगातार इवन नंबर जो आ रहे हैं, इवन क्या होता है, जिनको 2 से भाग दे सकते हैं, तो वो नंबर जिनको 2 से भाग दे सकते हैं वो अपने 4 लेने लगातार, और उनको प्लस करके 27 आ रहा है। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर उनमें से कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करनी है, एजम्पशन करके, लेट करके, है ना। मान लेते हैं पहला नंबर क्या है, x, क्या है पहला नंबर, हाँ, तो पहला नंबर अगर आप x लेते हो, ठीक है, तो पहला नंबर मैं ले रहा हूं x, ठीक है, x आ गया। अगला कितना होगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इवन मतलब जिनमें 2 का फर्क हो, तो पहले x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 2, उससे अगला क्या होगा, उससे अगला, तो 4 ही लेने, लिखा ना 4 ही लेने, तो 4 नंबर हमने लिए, चारों इवन नंबर हैं, उनको ऐड करके किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, तो वो क्या बन जाएगी उसकी एवरेज। ये फॉर्मूला इतना सही आ गया समझ, एवरेज का फॉर्मूला चारों को प्लस करो, 4 से डिवाइड कर दो, और एवरेज की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है, इसका मतलब एवरेज की जगह मैं लिखूंगा 27 और ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये आ गया आपका। अब 4 को मैं इधर भेजूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, कितना आएगा, 8 और 4 8 108, ये आ गया। इधर से प्लस करी चलो, x कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4x प्लस कितना 12, कितना आएगा, 108 में से 12 निकाले 96 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 96 बाय 4 नीचे आ जाएगा, 4 से कट करो कितना आएगा 20, 24 x की वैल्यू आई, अभी आंसर नहीं आया। आंसर उसने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, इनमें से सबसे बड़ा नंबर लिखा ना, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े वाला नंबर निकालना है। अब आपका एक नंबर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से, सबसे बड़ा कौन सा वाला है, ये वाला, तुम्हारा आंसर होगा x प्लस 6, सबसे बड़ा। अगर छोटा बोलते तो फिर ये आंसर आता, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, 24 यहाँ डाल दूंगा, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा जो आंसर है वो क्या होगा इनमें से, इसका मतलब 30, इसका आंसर, इसमें 30 है, तो डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, शायद एक क्वेश्चन और आएगा वो आपको मैं खुद दूंगा करने को, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी इवन नंबर आए तो आपने हमेशा नंबर कैसे लेने हैं, x प्लस 2, समझ आ गया, x प्लस 4, ऐसे करके नंबर लेने। अगर ऑड आ जाए तब भी आपने यही लेने हैं, ऑड में भी 2 का ही फर्क होता है, x प्लस 2, x प्लस 1, ऑड में भी सेम लिखना है। अगर लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इवन या ऑड दोनों में सेम ही नंबर लेने। अगर इवन और ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर, इवन और नहीं लिखा हुआ, फिर आपने क्या नंबर लेने, x प्लस 1, फिर एक का फर्क डालना, ये बस इतना से याद रखना है। अगर हाँ इवन और अगर ना लिखा हो तो आपने लगातार नंबर लेने और 1 1 का फर्क डालना है, और अगर आपके इवन और लिखे 2 2 का फर्क डालना है। बाकी देखो कितनी वैरायटी आ जाएगी प्रश्नों में, आप कर लोगे, ये आगे समझ, चलो करोगे, मिटा दो, ये मिल जाएगा आपको, करा है उसके अंदर, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, आप लिख लेना, इतना समझ आ गया। ये वीडियो में भी मिल जाएगा, वीडियो खोल खोल के देख लेना, ठीक है, समझ आ गया, चले। चलो जी अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, एक ये क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, समझ आ रहा है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, 50 नंबर का एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 38, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा हूं, इफ द 2 नंबर्स आर 45 एंड उनमें से 2 नंबर दे दिए, टोटल कितने 50 नंबर, उसमें से 2 नंबर दे दिए, कहते हैं इनको अगर निकाल दिया जाए, डिस्कार्ड मतलब निकाल दिया जाए, तो जो बाकी बचेंगे उनकी जो एवरेज है वो कितनी होगी। अब आराम से देखो क्वेश्चन, कितने नंबर है टोटल, उनकी एवरेज कितनी आ रही है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमें 50 के 50 प्लस करने हैं, 50 है ना, तो 50 तक सबको क्या करना है, हमने जमा करना है, और किससे डिवाइड करेंगे, 50 से, तो 50 से, यही बनेगा। उसकी कितनी वैल्यू दी है यहाँ पर,
इसका मतलब इन सबका जो समय, लिखने पे जोर मत दो, समझने पे जोर दो। ये आ गया, ये बना, इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? पहले बताओ, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब कह रहे हैं इनमें से दो नंबर अपने निकाल देने हैं। क्या करने? हाँ, निकालने से पहले इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर लोगे 50 के साथ इसको, 4 कैरी होगा, 15 से 4 1900 बनेगा टोटल, ठीक है। इसका मतलब ये जो 50 है उनका सम कितना आ रहा था? 1900। ये आपने याद रख लेना, साइड पे लिख के रख देना, ठीक है। इतना आ गया। अब नहीं चलते, कहते 2 नंबर निकाल दिए, अब कितने बचेंगे? 2 निकाल दिए, टोटल कितने नंबर थे? उसमें से 2 निकाल दिए, कितने बचे? 48। इसका मतलब नई जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी? कितने नंबरों की निकालनी है? 48 की निकालनी है, क्योंकि 2 तो निकाल दिया आपने, और 2 किस में से निकाले? इनमें से। तो इनका सम कितना आ रहा था? इसका मतलब 1900 टोटल आ रहा है, उनमें से 2 नंबर निकालते हैं। कौन कौन से निकालने हैं? जब भी निकालने की बात करें तो माइनस करना है, अगर जमा करने की बात करें तो प्लस कर लेना। तो यहाँ निकाले हो तो चीज को हटा देते हैं, अगर कुछ जोड़ने होते तो फिर प्लस लगा देंगे। अभी 1900 में से ये दोनों निकाल दो, कितना बचेगा? ये 100 हो गया, 1800। 1800 को 48 से डिवाइड करो, जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है जी। तो किसी के टेबल में आ रहे हैं, ये किसके टेबल में आ रहे हैं? 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 8 से, ठीक है। ये भी डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, और करोगे तो 75/2। 75 का आधा कितना होता है? 37.5 है कोई? हाँ, एवरेज 38 दी थी मैंने, एवरेज की जगह 38 लिखा ना, ये एवरेज है, इसकी जगह 38 लिखा। नहीं 38 तक नंबर कितने, नंबर देखने कितने नंबर्स लिखा हो जिसके आगे, उतने लिखे। तो नंबर तो 50 के आगे लिखा हो तो 50 नंबर लिखे, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें निकाल दिए, जमा कर दिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अगर निकाल दिए हो तो टोटल में से आपने सब टोटल निकाल लेना, उसमें से माइनस कर देने। अगर जोड़ दिए लिखो फिर प्लस कर देने। अगर वो कहते 3 नंबर निकाल दिए तो 1 नंबर और जुड़ जाता है, जैसे कुछ भी 70 है मान लो, तो नीचे भी नीचे 47 हो जाता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ आ गया? वो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको पहले से, आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी, आसान है। चले आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही मिलता जुलता, आराम से पढ़ो। क्या क्वेश्चन? द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स में उसके कितने मार्क्स हैं? हिज एवरेज इन 6 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग द साइंस। 6 की एवरेज उसकी इतनी है, तो बताओ उसके साइंस में कितने मार्क्स थे, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन के वैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 दिया, 7 सब्जेक्ट, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? 7 सब्जेक्ट, x1 x2 x3 ऐसे करते करते कितने आएंगे? 7। डिवाइड किससे करेंगे? सिंपल, नहीं याद है तो लास्ट वाला लिख देना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी है? एवरेज कितनी है? हाँ देखो सीधा, हाँ 75 है ना। अच्छा, और कितनी? 7 सब्जेक्ट, नीचे 7 आ गया ना, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 6 की एवरेज कितनी है? इतनी है। अगर साइंस को बीच में से निकाल देते हैं तो वो पिछली बार की तरह, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, कितना आएगा? 5 35, तो 3 यहाँ आया, 49 और 52 हो गया। ये आ गया आपकी 7 को सम, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, डिट्टो क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट ही समझ लो, एक टाइप का हो रहा है ना। इतना आ गया। अब चलते हैं नई स्टेटमेंट में। नई स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो? 6 का सम, ये कह रहा है ना। 6 में 6 लोगे कितने? 6, और डिवाइड किससे करोगे? 6 से। 6 तो 6 लेंगे, लिखा उसने 6 की एवरेज, लिखा है 6 की एवरेज कितनी है? 72, तो यहाँ 72 लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? 6 नीचे आ गया, 6 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना आएगा? 432। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब 6 का सम हमें पता चल गया। 6 का सम कितना है? ये। इसका मतलब इससे पिछले अक्षर क्या लिखा होता है? यहाँ पर 6 ही लिखा होता है ना, मतलब इतने इतने की वैल्यू हमें पता है, वही है ना। देखो 1 से लेके 6 तक की वैल्यू कितनी है? 432 प्लस, ऐसे लिखेंगे बस। अब इसको इधर आके क्या कर देना? माइनस। जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आएगा माइनस करके?
देखो ज्यादा पूरा करो या मत करो। अब इसमें से पहले देखो 5 में से 2 को माइनस करूंगा कितना आएगा? 3। तो 3 है किसी में? इसमें पूरा माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, ऐसे पता चल जाता आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आसान था, दोनों में तरीका सेम लगाया, बस लास्ट स्टेप बदल गया, बाकी सेम चल रहा है। तो मैथ्स को करने का तरीका ये है, एक स्टेटमेंट पढ़ लो, पढ़ ली इतनी, उसको बदल दो, इसकी भाषा ये बनेगी। ये होगी इंग्लिश लैंग्वेज, ये होगी मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो अंग्रेजी को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, जो बना संभाल के रख लिया। अगली लाइन फिर पकड़ी, उसको फिर मैथ्स में कन्वर्ट किया, उसको भी संभाल के रख लिया। उन दोनों को आपस में जोड़ के आंसर आएगा हमेशा, हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर हुआ? चले आगे। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन कोई देखते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन, ए और बी की जो एवरेज इनकम है वो 200 है, सी और डी की जो एवरेज इनकम है वो 250 है। तो ए बी सी डी चारों की एवरेज इनकम कितनी होगी? तो वही तरीका मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपको भाषा इंग्लिश की दी है उसको किस में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? मैथ्स की भाषा में। अब पहली लाइन को मैथ्स की भाषा में बदले तो क्या बनेगा, देखो पढ़ो, यहां तक है। कह रहा है ए और बी की जो एवरेज है वो कितनी है, तो इसको कैसे लिखोगे, ए और बी कितनी, दो चीज हुई, ये इनकी एवरेज होगी। ए और बी की एवरेज कितनी है, ये भाषा बनी इसकी, इसको मैंने बदला तो ये बना। ऐसे अगली लाइन को बदलते हैं, इसको बदलते हैं, सी और डी की एवरेज कितनी है, मतलब सी प्लस डी, वो भी 2 है, कितनी है, 2 अक्षर 2 बन गई, एक ये स्टेटमेंट बन गई, एक ये स्टेटमेंट बन गई। अब क्वेश्चन को भी देख लो, अगली लाइन क्या कह रहे हैं, किसकी एवरेज निकालनी है, चारों की। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय कितने अक्षर है, 4, ये निकालना, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं करना है, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया, 3 लाइनें थी, तीनों को कन्वर्ट कर ली, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। अब इतना पता जो दिया है उसको जहां ना दिया वहीं डालना है। अब a प्लस बी की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, अगर बस को तो भेज दो तो 400 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, निकाल के रख लो। इधर से c प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी, 500। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है, उसकी कितनी है, नीचे कितना है, ऊपर प्लस करके 900 आएगा। 900 बाय 4 करोगे, इनसे कोई आंसर इनमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 से करोगे 8, 10 बना, फिर 2 से करोगे 20 आएगा, 5, 225 है आंसर कोई, तो आपका आंसर हो गया। है कोई मुश्किल? आपने बस यही पूरे मैथ्स में याद रखना है, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें इंग्लिश को मैथ्स में बदलो, और मैथ्स में जब बदलोगे ना आपस में जुड़ जुड़ के आंसर बना देंगे हमेशा, बस वो बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, कितनी आसानी से निकल रहे हैं क्वेश्चन, तो आपके वैसे निकालने। ठीक है कोई डाउट, हो जाएगा? ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मेरे को आपको और बताना, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वो था ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक है हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं और क्या मतलब होता है इसका, वो बता दो। वेटेड एवरेज में क्या होता है, कभी कभी ना हमें डाटा बहुत ज्यादा होता है, 200 बंदों की बात कर दी, 300 बंदों की बात कर दी, पर उनमें से कुछ एक जैसे हैं, जैसे 200 में से कहता 50 एक जैसे हैं, 40 एक जैसे और 30 एक जैसे हैं, ऐसे करके उसने बात कर दी, तो आपने वेटेड यूज करना है। जैसे मेरे पास 10 बंदों का डाटा, कहते टोटल कितने आदमी हैं, 10, उनमें से 3 की जो वैल्यू है वो है x, ठीक है, 4 की वैल्यू है y, ठीक है, बाकी कितने बचे, और 3 बचे, उनकी वैल्यू है z। 3 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं और 3 फिर एक जैसे हैं, इनकी ये वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी ये वैल्यू। तो इसकी एवरेज निकालने का तरीका क्या रहेगा, देसी भाषा में क्या तरीका रहेगा, 3 की वैल्यू क्या है x, तो मैं कैसे निकालूंगा, 3 की तो x की वैल्यू है, तीनों की x लिख दी, अगलों की कितनी है, 4 की, y y y और y, 4 बार आ गए, z कितनी बार है, तो इन सब की अगर एवरेज निकालनी तो मैं किसी किसके डिवाइड करता, 10 से, तो आपका मीन आ जाता है, एवरेज आएगी। ऐसे निकालते, एक तो ये तरीका होगा जो पहले लगा रहे थे, कहते हैं इसका शॉर्टकट भी आप ले सकते हो, क्या देखो ध्यान से, 3 की कितनी बार है x, वो 4 y और फिर 3 z। तो उसने क्या किया, कहता है इसका शॉर्टकट याद रखो, जब एक जैसी चीजें हैं तो शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। वो क्या कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल से उसको डिवाइड कर दो,
ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, ये वाला, ये बना ना, हो गया। ये होता है वेटेड का, जब चीजें एक जैसी हो तो। ऐसे नहीं लगाना, जैसे लिख देगा 5 लड़कियों की उम्र है 13 साल, ठीक है, अगली 6 लड़कियों की उम्र है 14 साल, अगली 10 लड़कियों की उम्र है 15 साल, तो बताओ मीन कितना हुआ। तो आपने उनको आपस में गुना कर लेना और प्लस करके टोटल जितने बनेंगे उससे डिवाइड कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। इतना लंबा डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? समझ आ गया? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, चले आगे। ठीक है, वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है कोई? अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेटेड, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वो करते हैं। वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें होगा क्वेश्चन एक वेटेड एवरेज पे, वो करते हैं। ठीक है, वेटेड पे है, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखो, मैं से शॉर्टकट में लिखाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, अगर 30 बच्चों की एवरेज एज है 12, 30 बच्चों, शॉर्टकट में लिखो, 30 बच्चों की एवरेज, 30 बच्चों की टोटल कितने बच्चे हो गए? 30 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? 30 बच्चों की जो एवरेज एज है वो है 12। 12 ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी एज है। ठीक है, टोटल 30 बच्चे हैं, उनकी एवरेज कितनी है? 12। उनमें से 5 बच्चों की जो एज है वो 10 साल है। 5 बच्चे हैं जिनकी अपनी अपनी उम्र कितनी है? 10-10 है। ठीक है, और अगले 5 की उम्र 14 है। अगले 5 की कितनी है? 14 उम्र है। तो बाकी जो बच्चे बचे उनकी कितनी होगी? कितने बच्चे पहले ये बताओ। टोटल 30 बच्चे हैं, उनकी कितनी है? ये देखो, टोटल 30 बच्चों की उम्र कितनी है? 12। उनमें से पहले 5 की 10 है, अगले 5 की ये है, तो बाकी कितने बचे? टोटल 30 है, 5-5 कितने निकले? 10 निकल के, बाकी कितने बचे? 20 की आपने ढूंढनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एक जैसी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेटेड वाला। तो वेटेड वाला फॉर्मूला क्या कहते हैं? कैसे लिखूंगा बोलो? नीचे तो 30 आएगा, ये आप समझ गए है ना, और इसकी जगह 12 आ जाएगा क्योंकि 12 दी हुई है वैल्यू। इधर ऊपर क्या लिखूंगा? 5 कैसे है? एक जैसे, 5 इंटू 10, ये बोला था ना आपस में इंटू कर लो, 5 इंटू अगला, ये पता नहीं इसका नाम एक्स डाल देते हैं, ये आ जाएगा 20 इंटू एक्स। क्लियर है? नीचे आ जाएगा 30। समझ आ गया? आसान है, कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको इधर भेज देना। कितना आएगा? 12 इंटू 3, 360। ये कर लोगे मल्टीप्लाई, और इसको 70, 20x। ठीक है, इनको आपस में ऐड करो, 120 माइनस करो, 360 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा? 240। 240 इज इक्वल टू 20x, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है? 12। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसकी उम्र निकालनी है हमें? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, जो बच्चे 20 बचे उनकी एवरेज एज कितनी निकालनी? एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, 20 की एवरेज निकालनी। 20 की एवरेज का क्या रहेगा फॉर्मूला? नीचे कितना आएगा? 20, और कितनी है एक की उम्र? 12 है ना, तो 20 गुना 12, तो एवरेज इसकी कितनी आ जाएगी? 12 एवरेज आएगी। इसका आंसर हो जाएगा 12। तो हमने वेटेड वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर क्योंकि एक जैसे थे। ठीक है, समझ आ गया? लिखो मत, लिखने की कोई चक्कर नहीं, आपको बने बनाए सब मिल जाएगा, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, लिखने को बथेरे मौके मिल जाएंगे, समझने के मौके नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दूंगे तो कर लोगे? दो क्वेश्चन? ठीक है, लिखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? आउट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबरों में से, हाँ, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, तो कैसे लिखोगे फर्स्ट 3 की एवरेज? बताओ कैसे लिखते हो? मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं ये कह रहा हूं, है बताओ।
3 नंबर है ना यहाँ से, फर्स्ट 3 नंबर, 18 उसकी वैल्यू है, तो 18 वैल्यू यहाँ लिख देंगे और 3 नंबर है, तो 3 नंबर कैसे लिखोगे, x1 डिवाइडेड बाय क्या, 18, ये आता है। हाँ, ये बनेगी पहले की लैंग्वेज। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3, लास्ट के 3 नंबर, ये तो स्टार्टिंग के टोटल नंबर कितने हैं, 4 नंबर का ऐसे नाम होगा कुछ, ये 4 नंबर है, इनकी बात हो रहा है। पहले 3 की एवरेज वो मैंने लिख दी है, अगले 3 की एवरेज, अगले 3 कौन होंगे, ये वाले 2, 3 और 4, इनकी, ये भी 3 है नीचे, इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है उसने, यहाँ 16, ये दूसरे की लैंग्वेज बन गई। ठीक है, पहले 3 की अगले 3 की, क्लियर हो गया। इफ द लास्ट नंबर इज 19 द फर्स्ट इज, ढूंढना है, वो बात की बात है, पहले इसका कुछ निकालो, यहां से क्या निकलता है पहले ये देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको इधर भेजो, क्या आएगा, तीनों का समय आ गया, यहां से इतना क्लियर हो गया। अब कुछ मिल रहा है इनमें से, कोई चीज कॉमन है या सेम, ये देखो ध्यान से, एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ आपको करने का। इन दोनों में सेम चीज क्या है, ये इसमें आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है ना, हाँ तो कोई बात नहीं। अब 4 को इधर भेज देते हैं, x4 को, इन दोनों को जो सेम है उनको इधर रख देते हैं। ठीक है, इधर वैसे आएगा, इधर ये फालतू इसको भेज दो इधर, कितनी आई, अब देखो इधर भी ये है उधर भी सेम ही है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये बराबर है तो वो भी बराबर। क्या लिखूंगा, 54 माइनस x1 इज इक्वल टू 48 माइनस x4, लिख दे। उसने एक चीज और दी थी हमें, क्या, लास्ट नंबर इज 19, तो लास्ट किसको बोलेंगे, इसको किसको, लिस्ट में लास्ट नंबर कौन सा है, x4, इसको x4 की वैल्यू कितनी दी है, 19, तो कौन सा मिल जाएगा यहां से आपको, पहले वाला, x1 निकाल लेना तो मिल जाएगा, सब कुछ तो पता है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी उधर भेज देता हूँ 54 को, तो क्या बचेगा, 48 माइनस 19 माइनस 54, कर लो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, इसमें से इसको कर दो, कितना का फर्क है, 6 का, -6 माइनस 19 यानी कि -25, तो माइनस x1 इक्वल टू -25 माइनस माइनस, इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी है कोई आंसर इसमें से, इसका मतलब डी आपका आंसर। ठीक है, सारे आंसर निकलेंगे, बस ये याद रखो कि हमें स्टेटमेंट को मैथ्स में कन्वर्ट करना है और वो आपस में मिलके आंसर दे देंगे आपको। क्लियर हुआ, अगर आंसर ना भी देंगे फिर भी आप हिंट से इसका आंसर निकाल सकते हो, ये भी तरीका है। क्लियर हो गया, आसान लगा ये, तो अब एवरेज के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर मैं दूं तो। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कि इतने ये नंबर है इनकी एवरेज निकाल लो, या बीच में से कोई नंबर मिस कर देंगे एवरेज पहले दे देंगे, या फिर कोई नंबर प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो एवरेज निकाल लो, या फिर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ पहले की दे दी, पीछे की वैल्यू दे दी, बीच वाली निकाल दो, कुछ निकाल दो, और इसी से पता चल जाएगा आपको कौन सी चीज बचेगी, आपको उसी की वैल्यू वो पूछेंगे आपसे। तो एवरेज का टॉपिक खत्म करें, हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन दूंगा अपने करने वाले क्वेश्चन। ठीक है।